हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जाम टूर में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं लोग। तो चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का है, कार्नवालिस कोड कब बना था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो कार्नवालिस कोड था वो 1793 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1793 ईस्वी में। कार्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा है। क्वेश्चन कर रहा है, 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो कार्ल मार्क्स था उसने ही एक क्रांति इसको नाम दिया है। और जो टी.आर. होम्स थे उन्होंने कहे थे कि यह एक सभ्यता और बर्बरता के बीच लड़ाई है। ठीक है, और जो टेलर महोदय थे उन्होंने कहा था हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा एक षड्यंत्र किया गया युद्ध है। और जो सिल्ले थे इन्होंने कहा था कि एक सैनिक विद्रोह है, यह एक सैनिक विद्रोह है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी के मत को याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो वास्को डी गामा था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब? 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई थी। कब से? 1853 ईस्वी से। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी से की गई थी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने किया था। किसने? गांधी जी ने। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो पैथिक लॉरेंस थे वहीं कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। कौन? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सॉरी क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था। क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। कब बना था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया। क्वेश्चन क्या है, कनिष्क ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन कह रहा है, किस संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था। क्वेश्चन कह रहा है, किस संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो मानेश्वर थे उन्होंने ही गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात जो क्रिप्स मिशन था 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1942 ईस्वी में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है अग्रहार भूमि किसको दान में दी जाती थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात अग्रहार जो भूमि थी वो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। किनको? ब्राह्मणों को। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है नूरजहां का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात नूरजहां का शासनकाल 1611 से लेकर 1627 तक माना जाता है। ठीक है, 1611 से 1627 तक। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है नयनार संत किसके पूजा करते थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो नयनार संत थे वो शिव की पूजा करते थे। किनकी? शिव की। नयनार संत शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र क्या था। क्वेश्चन कह रहा है शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र क्या था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था मगध। कौन था? मगध। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है महाभारत किसने लिखा था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। किसने? वेद व्यास ने। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न का अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य, ठीक है, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के। ठीक है दोस्तों, मैंने सभी बौद्ध संगतियाँ के नाम याद करने के ट्रिक बताए हुए हैं। कौन बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा लोग। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का, 2 भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है प्राचीन भारत में महाकाव्य का क्या नाम था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम महाभारत था। क्या था? महाभारत। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है फ्रांसवा बर्नियर क्या था। क्वेश्चन कर रहा है फ्रांसवा बर्नियर क्या था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो फ्रांसवा बर्नियर था वह एक चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न कर रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। क्वेश्चन कर रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन क्या रहा है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक विकास शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। किसके, शाहजहाँ। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। क्वेश्चन क्या रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात जो कैप्टन हॉकिंस था जहांगीर के दरबार में आया था। किसके, जहांगीर के। ठीक है, तो यह लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लोग, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।